आज मैं आपके साथ में नागपुर के रियल एस्टेट में जो जेन्युइन बात है वो करने वाला हूँ कि क्यों आपको प्रॉपर्टी जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेनी चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सर्व लोकांना माझे नाव है नवीन उके। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि हम सोचते हैं चलो यार प्रॉपर्टी लेते हैं, कभी फ्लैट लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, कहीं ना कहीं या फिर खेती लेते हैं। जो भी चाहे आपकी कोई ऐसी लैंड की रियल एस्टेट में प्लानिंग होगी, तो हम बस सोचते रहते कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं कि ले नहीं ले। तो उसके लिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि कैसा है, आज जो जिस 2025 चालू है ना, आने वाले 5 साल के बाद में नागपुर के रियल एस्टेट का क्या रहेगा कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि हम देख रहे डे बाय डे इतने रेट बढ़ते चले जा रहे, जितना हमने भी नहीं सोचा था कि इतने रेट बढ़ जाएंगे। देखते ही देखते 2-3 साल के पीरियड में जहां जहां मेट्रो आई या फिर मेट्रो नहीं भी आई होंगी उस भी एरिया में। और रही बात की प्रॉपर्टी के आज जो रेट है और आने वाले 5 साल के बाद में और क्या रेट रहेंगे, मतलब 2030 के बाद में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा कोई भी नहीं जानता। हम ये बात 100% श्योर है कि आज जहाँ प्रॉपर्टी आई है, जहाँ प्लॉट बेच रहे हैं बेच रहे हैं, वहां पे प्लॉट तो नहीं मिलेंगे, वो बात रियल है। बट जिस तरह से हम देखते हैं कि ये बात कहीं ना कहीं सही है ना, सपोज हमको जितनी आज सैलरी है, 5 साल के बाद हमारी कितनी सैलरी बढ़ेगी जिसके वजह से हम एक स्पेसिफिक अमाउंट उस समय हम प्रॉपर्टी के लिए दे सकेंगे क्या, वो बातें मैटर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आज आपको 40,000 रुपये सैलरी होगी या फिर 50,000 रुपये सैलरी होंगी, गवर्नमेंट जॉब पे आप लगे होंगे, है ना। सपोज 25 से 30 साल के आसपास में आपका ड्यूरेशन होगा जॉब का, एक मैं मोटा मोटा बता रहा, है ना। तो उसमें भी अगर 50,000 रुपये 60,000 रुपये सैलरी है, अगर हम प्लॉट की ही ईएमआई अगर 20,000 रुपये 30,000 रुपये, एक नॉर्मल इसकी बात कर रहा हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, अगर वो भरने वाले 25 से 30 हजार के आसपास में, फिर बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उससे हमको अपना घर भी चलाना है, खुद का भी है, कभी मेडिकल है, कभी एजुकेशन है, आपके बच्चों का हर एक चीज है। तो ये बातें मैटर करेगी कि उस समय अगर आज 50,000 रुपये सैलरी है तो उसमें इतने आज के इसमें इतने रेट बढ़ चुके हैं, तो 5 साल के बाद में मेरी सैलरी 50,000 से कहाँ जाएगी और कितना अमाउंट मैं अपने प्रॉपर्टी लेने के लिए बचा पाऊंगा, प्रॉपर्टी परचेस करने की सोच पाऊंगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि उस समय हम प्लॉट की प्लानिंग नहीं कर सकें, डेफिनेटली कर सकेंगे। लेआउट और अच्छे अच्छे लेआउट आएंगे और अच्छे अच्छे लोकेशन में आएंगे और बहुत सारे डेवलपमेंट आएगा। इधर जो रोड निकल रहे, आज हम रोड देख रहे हैं, उसके भी अलावा और अच्छे रोड निकलेंगे। पर ये बात है ना कि हम बोलते हैं ना, अरे यार 10 साल पहले प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए थी, बहुत अच्छा ये था, यहाँ पे हमको मिल गई थी, और उस समय ये रेट थे और आज ये रेट चालू है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बोलता है ना, अरे यार यहाँ पे मैंने देखा था यहाँ पे 200 रुपये रेट चालू थे, बट अभी देख रहा हूँ यहाँ पे तो 2,000 रुपये हुए, कहीं 3,000 रुपये, कहीं 4,000 रुपये, कहीं 5,000 रुपये। तो इतने रेट बढ़ चुके हैं। तो ये आज लगता है कि यार नहीं, उस समय प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए थी। सपोज कोई नागपुर के बाहर के है, कोई भी सिटी के, अदर सिटी के, सपोज प्रॉपर वो नागपुर के थे, अभी जॉब कहीं बाहर सिटी में कर रहे हैं, तो वो जब नागपुर को आके देखते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में, तो उनको भी लगता है अरे यार अभी क्या रेट हो गए हैं। मैं जब देखा था तो पूरा खाली खाली था, कुछ भी नहीं था, रोड ना रोड अच्छी थी, ना डेवलपमेंट था, ना ये प्रोजेक्ट था, ना डीमार्ट था, कुछ भी नहीं। पर आज आके देखते तो हर जगह पूरा ऐसे लगता है कि पूरा एरिया भर चुका है, लोग रहने के लिए आ चुके हैं, है ना। तो इस तरह से अगर आपका भाई ऐसा कोई भी अगर प्लानिंग बनता है कि मुझे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, प्लान करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप प्लान कीजिए। प्लान इसलिए कीजिए कि नहीं यार, आज मैं अगर लेके रखता हूँ तो वो मुझे 101%, मैं नहीं बोल रहा कि आज ले रहे हैं 2,000 की चीज वो डायरेक्ट आपको 2 साल में 4,000 5,000 के रेट आपको रिटर्न देगी, उस हिसाब से मत लीजिए। अगर हम प्रॉपर्टी ले रहे तो हाँ मैं ले रहा हूँ 3 साल 4 साल 5 साल के लिए,
मैं देखूंगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपको बहुत ही अच्छा रेट देगी। क्योंकि क्या होगा, वहां पे प्रॉपर्टी आप प्लॉट में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसके आजू बाजू का एरिया पूरा पैक हो जाता है। पैक नहीं हुआ, लोग सपोज रहने के लिए नहीं आए, पर वहां पे आजू बाजू में लेआउट आ जाते हैं। जहाँ पे आपने लिया 2,000 के रेट से, तो साइड में 2,500, फिर 3,000, फिर 3,200, 3,500 ऐसे रेट से लेआउट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कहीं भी प्लान हो रहा होगा, कुछ पोस्टपोन का होगा, हाँ मेडिकल इमरजेंसी होगी तो नो डाउट जरूरी नहीं है कि हमको प्लान करना चाहिए। बट अगर मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो बिल्कुल आप प्लानिंग कीजिए। फिर वो कुछ भी प्लानिंग हो सकती, मैं प्लॉट की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी होगा, किसी का खेती का प्लान होगा, किसी का फ्लैट का प्लान होगा, किसी का बंगलो का प्लान होगा, विला का प्लान होगा, रो हाउसेस का प्लान होगा, कुछ भी, जो भी आपका प्लान होगा वो आप कीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है, डे बाय डे कंस्ट्रक्शन आने वाले दिनों में सब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो सकती है ना। उसी के साथ साथ में जो काम करते हैं उनकी रोजी महंगी होगी। उसी के साथ साथ में गवर्नमेंट का कुछ आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, जो होम लोन का हम लेते हैं वो भी हो सकता है आने वाले दिनों में। स्टैम्प ड्यूटी बढ़ सकती है। तो ये जो बेसिक बेसिक चीज है, इसमें जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती, कल क्या हो जाए किसी ने नहीं देखा है। तो इसलिए अगर हमारा प्लान बनता है किसी भी एरिया में, मैं स्पेसिफिक बस नागपुर की बात नहीं कर रहा, नागपुर में यहाँ पे लेना चाहिए, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, वो बात नहीं कर रहा। कहीं पे भी अगर प्लानिंग बन रही है तो बिल्कुल प्लान कीजिए प्रॉपर्टी का एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपकी ऐसी कोई भी प्लानिंग बनती है स्पेसिफिक नागपुर में किसी एरिया में प्रॉपर्टी वगैरह की, तो मुझे मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो पूरा देखने, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आगे और नागपुर के कुछ अपडेट आपको चाहिए होंगे तो।